हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें गिवन क्या है कि पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल है। तो हमें क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में पैरेलल और GM लिख दिया है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि उसके डायगोनल्स इक्वल है। तो यहाँ देखो, डायगोनल को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो डायगोनल कौन कौन से हैं? AC और दूसरा डायगोनल क्या है? BD। तो ये दोनों क्या है? इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर होता है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ दो अंतर होते हैं। कौन कौन से? एक तो उसके मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, और दूसरा अंतर क्या है कि पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, बल्कि रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो हमें देखो, इसमें एक चीज तो गिवन है कि दोनों डायगोनल इक्वल है। तो हमें क्या चीज और प्रूफ करनी है कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? अगर देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, सॉरी अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। यानी मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहली चीज इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये AB बेस कॉमन है। तो मैं सबसे पहली चीज क्या लिख देता हूँ कि AB इक्वल्स टू AB। ये क्या है? कॉमन। तो ब्रैकेट में लिख दो कॉमन है ये। फिर नेक्स्ट चीज क्या लिख सकता हूँ? AC इक्वल्स टू BD। क्योंकि देखो ये हमें गिवन है, तो AC इक्वल्स टू BD मैंने यहाँ लिख दिया। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं कि ये मुझे गिवन है। और क्या चीज है? BC इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा साइड्स ऑफ ट्राइंगल, नहीं सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या है? साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें अब देखो, ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन ही चीजें चाहिए होती है। तो ये तीन चीज मिल गई हमें। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी? बाय एस, क्योंकि ये तीनों क्या है? साइड। तो साइड क्राइटेरिया। अब देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाय कौन सी प्रॉपर्टी के? बाय CPCT की फुल फॉर्म हम सबको पता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल A और एंगल B इक्वल हो गया। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री? क्या मैं बोल सकता हूँ? ये बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो अब देखो, एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो मैं क्या एंगल B की जगह पे एंगल A डाल सकता हूँ। तो एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर से क्या हो गया? 2 ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर से अब देखो, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से एंगल A क्या आ गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से इसे काटो तो कितना आएगा? 90। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई? 90। और एंगल A और एंगल B क्या इक्वल? तो एंगल B की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल C इक्वल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो इधर से एंगल C क्या आ गया? वो भी 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी इक्वल होता है। तो इधर से एंगल D भी क्या आ गया? 90 डिग्री। ये भी किससे है? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। तो हमने चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 है, सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें क्या शो करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो इसके
जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, और क्या है वो यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब ये चारों एंगल, ये चारों एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों 90 डिग्री है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो ABCD है, ABCD इज अ स्क्वायर, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD, और हमें क्या प्रूफ करना है, सपोज करो मैं इसे एंगल 1 बोल देता हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये वाला लाइन यानी ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल इक्वल है। तो ये दोनों प्रूफ करने के लिए हमें किस ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, हमें बात करनी पड़ेगी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, यानी कि मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज क्या है, ये कॉमन है, यानी AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है कॉमन, AB ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, कॉमन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं क्या इस ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये बोल सकता हूँ ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड, यानी कि मैं ABC में AC इक्वल्स टू, सॉरी ABC में मैं बोल सकता हूँ कि BC इक्वल्स टू ABD में AD, ये दोनों क्या है इक्वल, क्यों, क्योंकि ये है साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ इन दोनों ट्राइंगल में, देखो इन दोनों ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, बोथ 90 डिग्री, समझ में आया। तो अब ये देखो ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती है, तीनों चीजें मिल गई, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABD के, लिख सकता हूँ ना, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय, देखो साइड एंगल, तो कौन सा प्रॉपर्टी है ये, साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अब देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल हो गया, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ ये AB या फिर AC इक्वल्स टू BD, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CPCT की फुल फॉर्म पता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, देखो ये पहला पार्ट ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ, ठीक है। अब हमें सेकंड क्या प्रूव करना है कि ये चारों एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, पहले इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की। तो मैं लिखूंगा पहले इन ट्राइंगल AOB एंड, और कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DOC या फिर COD, आपको जो लिखना हो, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान दो, सबसे पहले एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, देखो OAB मतलब ये वाला एंगल और OCD मतलब ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम ऑल्टरनेट एंगल ही लिख देंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऐसे ही अब इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड स्क्वायर के हैं और स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू CD, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है साइड्स ऑफ स्क्वायर, और साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं इक्वल। ऐसे ही अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये दोनों इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OCD, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो, सॉरी OCD नहीं ODC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या होंगे इक्वल, किस प्रॉपर्टी से, ये भी किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होती है, वो 3 चीज हमें मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DOC या फिर COD के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी कैसे हुआ है ये, एंगल साइड एंगल से, क्योंकि देखो यहाँ 2 एंगल है और एक साइड है। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है,
बोल सकता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CPCT। अब मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बोल दिया, ऐसे ही मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा OB इक्वल्स टू OD, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CPCT। ऐसे ही मैं बोल दूंगा OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से, CPCT से, क्योंकि हमने ये वाले ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ठीक है। अब मैं देखो ये एंगल इरेज कर देता हूँ, इसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे इसलिए, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल की। तो मैं अब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, AOB एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, AOD, यानी कि मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो सबसे पहली चीज क्या है, OA कॉमन है, तो OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, कॉमन। अब दूसरी चीज क्या है, AB, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू AD, क्यों, क्योंकि ये है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी पार्ट क्या है, अब ये वाले ट्राइंगल मतलब सॉरी ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में अभी हमने प्रूफ किया कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो हमने क्या प्रूफ किया था, OB इक्वल्स टू OD, किससे प्रूफ किया था, बाय CPCT। तो हम यहाँ CPCT से ये प्रूव हो रखा है पहले, ठीक है। तो अब ये वाले ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए थी, वो तीन चीज हमें मिल गई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय कौन से प्रॉपर्टीज है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल बोल सकता हूँ बाय CPCT। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल था, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया। तो क्या अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर में क्या बोलते हैं कि ये जो लाइन है इसमें कोई भी दो एंगल होगा तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इधर से एंगल 3 और एंगल 4 180 हो गया, और हमने अभी प्रूफ किया था एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। तो क्या मैं एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 पुट कर सकता हूँ, हाँ, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो इधर से एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो इधर से ये कितना आ गया, 90 डिग्री। तो देखो एंगल 3 90 डिग्री आ गया, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल था, तो एंगल 4 भी 90 डिग्री आ गया। अब एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल था, तो एंगल 1 90 डिग्री आ गया। और हमें पता है इन चार इस सर्कल का सम 360 होता है, तो इधर से एंगल 2 भी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये चारों एंगल 90 डिग्री है। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि चारों एंगल इक्वल है। और हमने क्या प्रूफ किया कि OA इक्वल टू OC। हमने देखो क्या क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया कि AC इक्वल्स टू BD है, और हमने क्या प्रूफ किया, OA इक्वल्स टू OC है, और हमने क्या प्रूफ किया, OB इक्वल्स टू OD है। तो हमने सारे प्रूफ कर दिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल है, यानी कि हमने ये वाला पार्ट प्रूफ किया। फिर वो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि उनके पार्ट्स इक्वल हैं, तो हमने ये और ये प्रूफ किया। और क्या प्रूफ किया, अदर एट राइट एंगल, यानी कि चारों एंगल 90 डिग्री है, वो भी प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हमें क्या गिवन है, ये जो शेप दे रखा है ये एक पैरेललोग्राम है, और इसमें जो डायगोनल AC है ना, ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैं इस वाले साइड को X बोल देता हूँ, इस वाले साइड को Y, इस वाले साइड को P और इस वाले साइड को Q। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल X इक्वल टू एंगल Y है, ये हमें क्या है गिवन, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल P और एंगल Q इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या है, AB पैरेलल है किससे के, CD के। तो AB अगर पैरेलल है CD के, तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल X इक्वल टू एंगल Q। यानी देखो इस वाले ये Z बन रहा है, इसमें ये Q वाला एंगल और X वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही इस वाले में एंगल P और एंगल Y भी इक्वल होगा, एंगल Y
इक्वल टू एंगल पी, ये भी किसकी वजह से, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है, ये दोनों। तो क्या अब हमें गिवन है एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई हमें गिवन है, तो क्या मैं एक्स की जगह पे पी पुट क्यू पुट कर सकता हूँ, क्यू, और एंगल वाई की जगह पे एंगल पी, तो वाई की जगह पे पी, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर कैसे लाएंगे हम, सपोज करो अब ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये रोम्बस भी है, तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, रोम्बस में इतनी प्रॉपर्टी तो पता है हमें, तो अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रोम्बस। तो हमें सिंपल से वर्ड में क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू बी सी। अब ए बी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो ए बी सी में क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल वाई इक्वल टू एंगल क्यू, नहीं बोल सकता, देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, एंगल वाई इक्वल टू एंगल पी है, और हमने अभी प्रूफ किया कि एंगल पी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल, तो एंगल वाई पी की जगह पे क्या मैं क्यू डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ, एंगल वाई इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। अगर एंगल वाई और एंगल क्यू इक्वल है तो एंगल वाई के अपोजिट देखो कौन सा साइड है, बी सी, ठीक है, और एंगल क्यू के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल हो गए। और इसके रीजन क्या लिखोगे, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप साइड में लिखना, ठीक है, क्या रीजन है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये इसका रीजन है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, अगर ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी के, देखो इससे क्या हो गया, ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है, ऐसे ही बी सी ए डी के भी इक्वल है, तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, तो ये चारों साइड इक्वल है, देयरफॉर क्योंकि ये चारों साइड इक्वल है इसलिए ये क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमें ये गिवन है, ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि ए जो बी सी है वो बाइसेक्ट करता है, बी सी बाइसेक्ट करता है किसे, एंगल ए एंड एंगल सी को। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को एक्स और वाई बोल देता हूँ, ऐसे ही इस वाले एंगल को पी और इस वाले एंगल को क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, और हमें क्या गिवन है, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि देखो रेक्टेंगल में ये और ये साइड इक्वल होती है, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होती है, तो अगर हम ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें क्या गिवन है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये देखो ये ऐसा जेड बन रहा है और इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू, बोल सकता हूँ। और क्योंकि क्यू और पी इक्वल है तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ एंगल एक्स इक्वल टू एंगल पी, बोल सकता हूँ। अब एक्स के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी सी, ठीक है, और पी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी, तो इससे क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय, हम लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल टू बी सी, और हमें पता है बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के। तो इससे हमारे क्या हो गया, चारों साइड इक्वल हो गए, तो इसे हम लिखेंगे देयरफॉर, हमने क्या प्रूफ कर दिया, एडजेसेंट साइड ऑफ
रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल, हमने ये प्रूफ कर दिया, इज इक्वल, देयरफॉर ABCD अब रेक्टेंगल ना रह के क्या बन गया, इज अ स्क्वायर, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हमें क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल BD है ना, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब सपोज करो मैं इसे बोल देता हूँ 1, इसे बोल देता हूँ 2, इसे बोल देता हूँ 3 और इसे बोल देता हूँ 4। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, तो क्या मैं इस वाले इक्वेशन में बोल सकता हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट ये आर लिखा है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। क्योंकि ये देखो इस वाले ये z बन रहा है और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल प्रूफ कर दिया और एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, पर क्या मुझे क्या प्रूफ करना था, 2 और 3, सॉरी 3 और 4 और 1 और 2। तो मैं अब कौन से ट्राइंगल की बात करूंगा, इन ट्राइंगल ABD। तो ABD में हमें पता है कि AB इक्वल्स टू AD, ये वाला साइड AB इक्वल है AD के। क्यों? क्योंकि ABCD हमने अभी प्रूफ किया कि स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस वाले के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3। और BD के AD के इक्वल कौन सा एंगल है, इस वाले लाइन के अपोजिट कौन सा एंगल है, 1। तो एंगल 1 और एंगल 3 मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया बाय कौन सी प्रॉपर्टी के, हमने यूज किया यहाँ प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। तो इधर से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया तो क्या मैं 3 की जगह पे 2 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देखो यहाँ ये दोनों इक्वल है ना, तो क्या मैं एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 पुट कर सकता हूँ? हाँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव हो गया। ऐसे ही सिमिलरली मैं एंगल 3, देखो एंगल 3 की जगह पे 3 रहने दो और एंगल 1 की जगह पे 4 पुट कर दूं, तो एंगल 1 की जगह पे 4 और एंगल 3 की जगह पे 3, तो मैंने एंगल 3 और एंगल 4 भी प्रूव कर दिया। यानी कि मैंने ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव कर दिया और ये साइड और ये साइड, मतलब ये दोनों एंगल प्रूव कर दिया। देयरफॉर मैंने क्या प्रूव कर दिया, BD बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ. Show that triangle APD is congruent to triangle CQ. तो देखो हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि ये BQ और DP ये दोनों क्या इक्वल, और हमें क्या गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है APD यानी ये वाला ट्राइंगल और कौन सा CQP, तो CQP ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सॉरी CQB ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो DP इक्वल्स टू क्या है, BQ, DP इक्वल्स टू BQ, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ऐसे ही अब मैं सपोज करो इसे बोल देता हूँ एंगल 1, ठीक है, और इसे बोल देता हूँ एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल। क्यों है ऑल्टरनेट एंगल? क्योंकि ये हमें दे रखा है पैरेललोग्राम है और ये साइड पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल से। अब और क्या गिवन है, AD इक्वल्स टू CB, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ साइड नहीं, आप यहाँ अपोजिट साइड लिखोगे। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है,
अब हमें किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, वो 3 चीज़ें हमें मिल गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CQB के? कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय, देखो यहाँ 2 साइड और 1 एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि AP इक्वल्स टू CQ, यानी कि AP यानी ये वाला पार्ट और CQ यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल है। तो देखो इस ट्राइंगल में CQ आता है और इस ट्राइंगल में AP, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ AP इक्वल्स टू CQ, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय CP/CT से। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू CPD। AQB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एक मिनट मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, और CPD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमें बोल रहा है ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल AQB एंड, और कौन सा ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है? CPD। तो इन ट्राइंगल AQP एंड CPD, इन दोनों ट्राइंगल में देखो DP इक्वल्स टू BQ, DP यानी कि ये वाला पार्ट और BQ यानी ये वाला पार्ट, ये क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? सपोज करो जैसे मैंने, अच्छा इससे पहले हमने क्या सपोज किया था? ये 2 है, ये 1 है। ऐसे ही अब मैं बोलता हूँ इसे 3 मान लो और इसे 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी किससे? ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ऑल्टरनेट, ये आर लिखा है, ठीक, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। समझ में आया? और क्या है? AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अपोजिट, आप सही से लिखना। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए थी, वो 3 चीज़ हमें मिल गई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CPD के? कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये? बाय, देखो 2 साइड और 1 एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? साइड एंगल साइड। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? AQ इक्वल टू CP, तो देखो AQ यानी कि ये वाला पार्ट और CP यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और ये इस वाले ट्राइंगल का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ AQ इक्वल टू CP? क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ? ये दोनों इक्वल बाय CP/CT। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट क्या है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें बोल रहा है कि ये वाला साइड पैरेललोग्राम। तो देखो हमने, जब हम सेकंड पार्ट कर रहे थे तो हमने क्या प्रूफ किया था? हमने प्रूफ किया था कि AP इक्वल है किसके? CQ के। हमने ये प्रूफ किया था कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये हमने कब प्रूफ किया था? सेकंड पार्ट में। और हमने क्या प्रूफ किया? AQ इक्वल्स टू CP, ये हमने कौन से पार्ट में प्रूफ किया है? फोर्थ पार्ट में। तो देखो हमने ये वाला साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ये वाला साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ अपोजिट साइड ऑफ APCQ इज, सॉरी इज नहीं, आर इक्वल, देयरफॉर APCQ इज पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD, so that triangle APB is congruent to triangle CQD। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें गिवन क्या, पहले ये देख लेते हैं। हमें गिवन है कि ये जो बड़ा वाला शेप है ना ABCD, ये पैरेललोग्राम है। और क्या गिवन है? कि ये जो AP और CD है क्या है? परपेंडिकुलर है। कौन से वर्टिसेस पे? एक A पे है और एक C पे है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? कि ये BD डायगोनल है। हमें शो क्या करना है? APB यानी कि ये वाला ट्राइंगल और CQD यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो हमें सबसे पहली चीजें क्या करनी होती है? हमें लिखना होता है इन ट्राइंगल APB
एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा प्रूव करना है, सी क्यू डी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ क्या है, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये बोथ क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया बोथ 90 डिग्री। अब दूसरी चीज़ क्या हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब सपोज करो मैं इस वाले एंगल को x बोल देता हूँ और इस वाले एंगल को y, ठीक है। तो एंगल x और एंगल y इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो एंगल x और एंगल y इक्वल होंगे। समझ में आए। अब हमें दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए सिर्फ तीन क्राइटेरिया चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए होती है, वो तीन चीज़ ये रही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। कौन सी प्रॉपर्टीज है, बाय, देखो दो एंगल और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है ए पी इक्वल टू सी क्यू, यानी कि मुझे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल प्रूव करना है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हो सकती है, हो सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो मैं लिख सकता हूँ ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय सी पी सी टी। ये मैंने सेकंड का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equals to BC so that angle A equals to angle B। तो देखो ये हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इस एंगल को मैं A बोल देता हूँ, इस एंगल को A और इस वाले एंगल को B। तो मुझे प्रूव करना है ये एंगल A और एंगल B इक्वल है, ठीक है। अब मैं इस वाले एंगल को X बोल देता हूँ और इस वाले एंगल को Y, ठीक है। अब हमें हिंट में दे रखा है कि एक्सटेंड करो AB और सी, एक लाइन ड्रॉ करो सी डी, सॉरी सी, जो कि पैरेलल हो ए डी के। तो ए बी को एक्सटेंड किया, मतलब ए बी ये लाइन है, इसे हमने बढ़ा के कहाँ तक ले गए, ई तक। और फिर हमने क्या किया, एक लाइन बनाई सी जो पैरेलल होगी ए बी के, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता है, हमें ये लिख लेते हैं। हमें पता है कि ए ई पैरेलल है किसके, डी सी के या फिर सी डी के। ए ई किसके पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके। ऐसे ही ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें पता है कि ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। इसका रीज़न क्या है, ये दोनों पैरेलल होने का, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। ऐसे ही अब हमें क्या पता है कि ए डी इक्वल्स टू सी, ए डी यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें पता है, ठीक है। और हमें क्या पता है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है। क्यों पता है, क्योंकि हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देता हूँ और इस इक्वेशन को सेकेंड। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करूँ तो क्या, देखो ए डी सेम है, तो हमारे पास क्या आ गया, बी सी इक्वल्स टू सी। हमने बी सी इक्वल्स टू सी कर दिया, ठीक है। अब बी सी इक्वल्स टू सी है, तो अब मैं क्या, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी ई, यानी कि मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बी सी ई, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या मैं ये बोल सकता हूँ बी सी इक्वल टू सी, यानी कि बी सी यानी कि ये वाला साइड और सी यानी कि ये वाला साइड, ये दोनों इक्वल है। तो देखो इस वाले साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल एक्स। और इस वाले साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस वाले साइड के अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, एंगल वाई। तो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या हो गया, इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल।
तो ये इस प्रॉपर्टी से हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है। अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल एक्स और एंगल बी, एंगल एक्स और एंगल बी मिला के 180 डिग्री है, बोल सकता हूँ। कौन से लीनियर पेयर से, ठीक है। आप इसे पूरा लिख देना, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एल पी लिख रहा हूँ, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो क्या मैं एंगल ए प्लस एंगल वाई को 180 डिग्री बोल सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो अब देखो, इसे मान लो इक्वेशन थर्ड और इसे मान लो इक्वेशन फोर्थ। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमें क्या मिला, एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल वाई, ठीक है। अब एंगल एक्स और एंगल वाई हमने प्रूफ किया था, ये देखो यहाँ प्रूफ किया है। तो एंगल एक्स को एंगल वाई लिख सकता हूँ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल वाई। अब देखो इधर भी वाई है इधर भी वाई, तो ये दोनों वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इधर से हमारा क्या आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? हाँ, मुझे यही प्रूफ करना था, तो मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी को एंगल डी। तो देखो हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी क्या है, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी मतलब समझ रहे हो कौन सा एंगल, ये वाला। तो एंगल ए और एंगल डी भी कौन इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यूज करके आपको क्या पता चला, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी। और हमने पहले प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल। तो क्या मैं बी की जगह पे ए लिख सकता हूँ, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अब देखो इधर भी एंगल है इधर भी एंगल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो इधर से क्या बच गया, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब सेवेंथ का थर्ड पार्ट है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किस वाले ट्राइंगल के, बी ए डी यानी कि ये वाले ट्राइंगल के, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें इक्वल प्रूफ मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दो, सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है, ए बी कॉमन है। तो क्या लिखूंगा पहला चीज, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है, कॉमन। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज है बी सी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि हमें गिवन है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। देखो क्वेश्चन में गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन। और तीसरी चीज क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हमने अभी पिछले पार्ट में प्रूफ किया था कि एंगल ए और एंगल क्या बी क्या इक्वल। तो ये हमने पहले किया था, प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये हमने पहले प्रूफ किया था। देयरफॉर हमें ट्राइंगल प्रूफ करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितनी चीज चाहिए होती है, तीन चीजें। तो हमें तीनों चीजें मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय, देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, समझ में आया। अब फोर्थ पार्ट क्या है कि हमें प्रूफ करना है डायगोनल एसी, यानी ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल है। तो अभी हमने प्रूफ किया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, यानी इस वाले ट्राइंगल में बी डी, इस वाले ट्राइंगल में बी डी और इस वाले ट्राइंगल में ए सी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ए सी, ये दोनों क्या है इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय
सी पी सी टी। तो हमने प्रूव कर दिया डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।